मालिक ने एक डिब्बे से निकाला हुआ पिग फैट पूरे काले आदमी के शरीर पर मल दिया ताकि उसकी बॉडी और भी ज्यादा ताकतवर और चमकदार दिखे। फिर उसे बाकियों के साथ नीलामी के मंच पर धकेल दिया। ऐसे तैयार किए गए लोगों को गोरे खरीदार सबसे ज्यादा पसंद करते थे। 10 मिनट भी नहीं बीते कि 100 से ज्यादा लोग बिक चुके थे। इसके बाद गोरे छोटे छोटे बोट से इन सबको एक बड़ी जहाज तक ले गए, वही जहाज जहाँ से उनकी असली दहशत भरी यात्रा शुरू होने वाली थी। जहाज का माहौल इतना बदतर था कि ज्यादातर लोग यूरोप पहुंचने से पहले ही मर जाते थे, कोई साथियों के नीचे दबकर, कोई बीमारी से, और कई लोग तो गोरे मालिकों की यातनाओं से। गोरे अक्सर कुछ लोगों को बाहर खींचकर सिर्फ अपना टाइम पास करने के लिए कोड़े मारते थे। सबसे भयानक था जब अनाज कम पड़ जाता तो वो कमजोर लोगों को लोहे की जंजीर से बांधते, दूसरी ओर एक भारी पत्थर, और फिर पत्थर को समंदर में फेंक देते। जंजीर से बंधे लोग एक एक करके पानी में समा जाते। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। एक रात की काली हवा में मार्कस नाम का एक आदमी डेक की लकड़ी से अपनी उंगलियों से एक कील उखाड़ने में कामयाब हुआ। उसी कील से उसने अपनी हथकड़ी खोली और फिर बाकियों को भी आजाद किया। उसके बाद सबने मिलकर गोरों के हथियारों वाला बॉक्स तोड़ा और अचानक हमला बोल दिया। गोरे संभल ही नहीं पाए। मार्कस की टीम के अंदर बरसों की दबी आग भड़क चुकी थी, लेकिन उन्हें एक दिक्कत थी, कोई भी जहाज चलाना नहीं जानता था। इसलिए उन्होंने 2 गोरों को जिंदा रखा और गले पर चाकू रखकर कहा कि जहाज को वापस अफ्रीका की ओर ले चलो। दोनों ने हाँ तो कहा, पर चोरी छिपे जहाज का रुख यूरोप की तरफ ही मोड़ते रहे। मार्कस को आसमान के तारों से शक हुआ। वो तुरंत डेक पर पहुंचा और खुद दिशा बदलने लगा, लेकिन तेज हवाओं के चलते जहाज को काबू करना नामुमकिन था। वो पूरी रात समुद्र में भटकते रहे। सुबह होते ही दूर एक पोर्ट दिखाई दिया। मार्कस कुछ लोगों के साथ छोटी नाव लेकर पानी लेने गया, मगर जैसे ही वो पहुंचे उससे पहले एक यूएस नेवी क्रूजर ने उनकी बड़ी जहाज का रास्ता रोक लिया। मार्कस वापस लौटने लगा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अमेरिकी सैनिकों ने सभी को पकड़ लिया। 19वीं सदी, इंसानों की कीमत, उस जमाने में काले लोगों की कीमत इतनी सस्ती समझी जाती थी कि कुछ सिल्वर कॉइन्स में सैकड़ों हजारों लोग खरीदे बेचे जाते थे। उन्हें जहाजों में भरकर अमेरिका ले जाया जाता, जहां उन्हें कपास के बड़े बड़े खेतों में काम करने के लिए बेचा जाता था। लंबा सफर, जहाज की तंग कैद और गोरे मालिकों की क्रूरता, यही पूरी यात्रा थी। एक दूसरी जहाज पर सैमुअल नाम का आदमी अपने साथियों को बर्बरता से पिटते देख और बर्दाश्त नहीं कर सका। गुस्सा अपनी हद पर पहुंच चुका था। रात के सन्नाटे में उसने लकड़ी की दीवार से एक कील तोड़ी, अपनी बेड़ियां खोली और सभी को आजाद कर दिया। सबने हथियार उठाए और डेक पर जाकर चुपचाप हमला कर दिया। 10 लोग एक गोरे पर टूट पड़ते और देखते ही देखते पूरा डेक उनके कब्जे में था। यहाँ तक कि जहाज का घमंडी कप्तान भी सैमुअल के पैरों तले पड़ा था, वही दर्द झेलते हुए जो उसने जिंदगी भर दूसरों को दिया। अगली सुबह जहाज पूरी तरह उनके नियंत्रण में था। उन्होंने गोरे लोगों का खाना खाया और जिन साथियों की जान गई थी उन्हें सम्मान के साथ समुद्र में उतारा। सिर्फ 2 गोरे बचे थे, क्योंकि उन्हें अफ्रीका वापस जाने के लिए दिशा बताने वाले चाहिए थे। एक नाविक एंड्रू ऊपर तो कहता रहा कि वह उन्हें सुरक्षित घर वापस ले जाएगा, पर चुपके से जहाज को अमेरिका की ओर मोड़ता रहा, जहां काले बंदों की सबसे बड़ी मार्केट थी। और फिर वही हुआ जिसका डर था। जैसे ही कुछ लोग नाव लेकर जमीन देखने उतरे, पीछे से अमेरिकन नेवी ने जहाज को चारों ओर से घेर लिया। हथियारों से लैस फौज के सामने लोग हार मान गए और दोबारा कैद हो गए। लेकिन इस बार एक नई दिक्कत थी, इनकी मालिकी किसे मिलेगी? इसलिए नेवी ने बचे हुए 40 लोगों को कोर्ट में पेश कर दिया, जहां उनकी किस्मत का फैसला होना था।